अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का, और इस चैप्टर का नाम भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं कि केमिकल एनर्जी जो है ना वो कैसे इस्तेमाल होता है और इसकी मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो पैदा होता है, और कैसे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है बिजली के इस्तेमाल से। यानी बिजली को इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करने से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है, और बाज़ औक़ात केमिकल रिएक्शन के होने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ये उसका निचोड़ है। इसके अंदर क्या क्या उसके लिए दरकार होती है, कौन से रिएक्शंस, कौन से अपरेटस, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और वाइड स्प्रेड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस्तेमालात बहुत ज़्यादा है। जिस तरह के बैटरीज़ है, लेड स्टोरेज बैटरी, और मतलब जो है ना बैटरी वालों की एडवर्टीज़मेंट की होती है, पाकिस्तान रन ऑन एक्साइड, यानी मतलब पाकिस्तान एक्साइड से चलता है। एक्साइड यहाँ पर एक बैटरी का नाम है, यानी कंपनी का नाम है। तो कहते हैं कि पाकिस्तान एक्साइड पर चलता है, मतलब बैटरी से चलता है। मतलब ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियाँ जितने हैं ये सारे बैटरी, यानी सारों के लिए बैटरी ज़रूरी होती है। और बैटरी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रोडक्ट है। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यानी मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स में की उसके लिए ज़रूरत होती है। तो उसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ बायोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल होती है बहुत सारे, उनमें दो अहम जो है ना वो क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन को हम लेकर पढ़ते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी चीज़ में हम ऑक्सीजन की एडिशन कर ले, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में हम ऑक्सीजन की एडिशन कर ले तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व्स द ऑक्सीजन, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कि जब कार्बन जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होता है, कार्बन जब कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होता है तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ना कार्बन के साथ मिलता है। दूसरा तारीफ कुछ इस तरह हम उसका कर सकते हैं ऑक्सीडेशन का। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कि जब किसी सब्सटेंस से हम हाइड्रोजन रिमूव कर ले या कोई दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन की तरह वो रिमूव कर ले एटम से, उस सब्सटेंस से, तो हम कहते हैं कि उस सब्सटेंस की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई। मिसाल के तौर पर अमोनिया ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन बाय लूजिंग हाइड्रोजन, यानी ये अमोनिया है, देखे उसके साथ कोई ऐसी चीज़ हम मिलाते हैं यानी क्लोरीन, कि वो जो है ना उससे हाइड्रोजन ले रिमूव कर ले। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन उससे रिमूव कर लिया तो देखो हमारे पास क्या आ गया? नाइट्रोजन आ गया। अब यानी हाइड्रोजन को रिमूव करने से हम यानी उस चीज़ की क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन हो जाती है। इस तरह तीसरी तारीफ उसकी कुछ इस तरह कर सकते हैं। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कि किसी सब्सटेंस से जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले तो उसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। बल्फाज़ दीगर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मिसाल के तौर पर जब फेरस आयन है, फेरस आयन लूजिज इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइजेस टू फेरिक आयन,
कि फेरस आयन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और फेरिक आयन उससे बनता है। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए हैं। अब जब तीसरा लॉस करेगा तो देखिए वो ऑक्सीडाइज जो है ना मतलब ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पर मैं एक वजाहत करता चलूँ, मैंने थोड़ी गलती की कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। देखो +2 से +3 यानी मज़ीद इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना। मैं जो है ना मतलब बस मैं गलत सा हो गया कि ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल व्हेन आयरन लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइजेस टू आयरन +3, तो ये +2 है और +3 में जब चेंज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसका जो चौथा डिफिनेशन है वो इस तरह है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरा है रिडक्शन। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। वहाँ पर था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन सब्सटेंस से निकल जाए फिर उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ये रिड्यूस होता है मरकरी को किस ज़रिए से, हीटिंग के ज़रिए से। देखो यह हीट का निशान है, हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट दे दिया तो हमारे पास मरकरी और ऑक्सीजन आ गया। देखो मरकरी से ऑक्सीजन हट गया तो इसका मतलब है कि मरकरी रिड्यूस हो गई। दूसरा तारीफ है उसका कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, लेकिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन इज रिड्यूस टू अमोनिया बाय एडिंग हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के साथ अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर ले तो हमारे पास क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ये उसकी दूसरी तारीफ हो गई। फिर तीसरी तारीफ रिडक्शन की कुछ इस तरह है कि द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। कि जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन जो है ना वो हो जाए किसी सब्सटेंस में तो उसे रिडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कोई सब्सटेंस लॉस कर ले तो उसको ऑक्सीडेशन, लेकिन किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए फिर उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये स्टेनम +4 हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए यानी वो वापस ले ले तो Sn+2 हो जाएगा। हाँ, ये इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो गई। तो चौथा डिफिनीशन मैं कुछ इस तरह भी कर सकता हूँ कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। जब ये +4 से +2 हो गया मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर उसका कम हो गया और फिर उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस छोटे से टॉपिक में और बेसिक टॉपिक में कोई मसला हो आपके लिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।